नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप सुन रहे हैं हॉरर फाइल्स इन हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम और आप एक दूसरे से रूबरू होंगे एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो कि है एक कबाड़ी वाले के बारे में, जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। एक ऐसा हादसा जिसने उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया, उसका जीवन ही पलट कर रख दिया। खैर, कहानी सुनने से पहले मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दें कि आप कहाँ से हैं और रात के कितने बजे ये कहानी सुन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। नाम था उसका हरिया और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 साल। बात भी लगभग 8 से 35 से 40 साल पुरानी है। हरिया कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोली ही थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव में उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उससे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी पैसों से उसकी आजीविका चल रही थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की कोई व्यवस्था थी और ना ही पक्के रास्ते थे। इंसानों द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। हरिया भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही हरिया दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान भी मिला था। उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम लिया जाए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यह सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसका वहाँ खूब सारा कबाड़ी का सामान बिक गया और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुँचने में पक्का देर रात होने वाली है और आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। यह सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गया हूं। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। ये सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना बंद हो गई। अब हरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामने की वजह वो खड़ी थी जो थक भी नहीं रही थी। वो थोड़ा आराम करता था और फिर से चलने लगता था। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है जो उस जंगल से उसके अलावा उसका इंतज़ार कर रहा है। इस तरह की आवाज़ें कर रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद यह बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा, और अजीब सी आवाज़ शायद इन आसमानों के समानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों में कोई तो है, शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था, और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर हरिया डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत को ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो ये एक चुड़ैल है, और ये सोचकर हरिया के पसीने छूटने लगे। पर हरिया ने अपने डर पर काबू पाया और उसने जल्दी से सोचा कि मैं तेज़ तेज़ गाड़ी चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ निकल जाता हूँ ताकि मेरी इससे जान बच सके। मैं तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब वो मुझे डायन देखने नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसी ख्याली पुलाव आ रहे हैं और इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ और मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा हुआ था वो अब और ज़्यादा भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है।
मतलब शायद मैं थक गया हूँ, ना तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने थोड़ी देर रुक लिया और मैंने आराम करने को सोचा। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और मैं पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया। और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल की तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों से कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में अटक गई थी। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसके काले रंग की शाल ओढ़े रखी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी और हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे पास बुला रही थी। यह देखकर मैं ये बात समझ गया था कि यह एक मन संकोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण करके रहेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़े गड़ासे को देखा और वो चुड़ैल उसी गड़ासे को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। यह सोचकर हरिया तेजी से अपने गांव की ओर भाग गया और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूप की लग रही थी, पर हरिया भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए वहां से भाग रहा था और बस गांव तक आ ही गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। हरिया फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ हरिया, तेरी ऐसी हालत है और तू कहाँ सो रहा था? देख, पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर हरिया ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो सब उससे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब था क्या? तू जो उस मनसंकोचनी के जंगल से गुजर रहा था। खैर, तेरा भाग्य अच्छा है कि अब तू बच गया है, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर हरिया उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपनी बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसने कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल रखी थी। जो लोग वहां जाकर देखा तो उस साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहां पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल का काम था। हरिया उस दिन बच गया था और उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली और ऐसी डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।